अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। क्या कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत भी अब बुलडोजर तहजीब पर अमल कर रही है? जी हाँ, आज इस मौजू पर बोलने की कोशिश करते हैं। उमूमन उत्तर भारत में और खासकर जहां भी भाजपा हुकूमत में होती है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने की जल्दबाजी में रहती है, उसे सुकून भी मिलता है। भारत में मुसलमानों पर ज्यादती इसलिए की जाती है क्योंकि अक्सरियत समाज खुश होकर वोट इन्हें दे और दिगर मसाइल पर सवाल न करे। लिहाजा जब कांग्रेस की सेक्युलर हुकूमत भी इस पर अमल करने लगे तो सवाल जायज बनने लगता है कि क्या अपने आप को सेक्युलर कहलाने वाली हुकूमतें भी बुलडोजर तहजीब पर अमल करने लगी? हासिल तला के मुताबिक बेंगलोर के कोगिलू इलाके में फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड की जानिब से सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेंट के बहाने बड़ी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 400 घरों पर बुलडोजर चलाया गया। जाहिर है, फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में अक्सरियत मुस्लिम समाज के लोग ही रिहाइश पजीर थे। अब ये तमाम खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर हो गए। अब इस कार्रवाई के बाद कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या बुलडोजर तहजीब पर अब कांग्रेस हुकूमत भी अमल करने लगी है? क्योंकि मुसलमानों के घरों पर तो भाजपा जब सत्ता में रहती है तो बड़े शौक से मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के काम को अंजाम देती रहती है, क्योंकि भाजपा का मकसद ही मुसलमानों को तकलीफ देना होता है। पर क्या मुसलमानों के एक तरफा वोट हासिल करने वाले भी अब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने लगे? जब एतराजात दर्ज होने लगे तो कर्नाटक की रियासती हुकूमत का कहना यह है कि यह 15 एकड़ की जमीन एक पुरानी कचरा डंपिंग साइट थी जो सेहत के लिए खतरा थी और लैंड माफिया ने नाजायज कब्जा कर स्लम बनाने की कोशिश की थी। कार्रवाई कानूनी थी, लोगों को पहले नोटिस और मुतबादिल जगह का ऑफर भी दिया गया था। लिहाजा वजीर आला सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि वे बुलडोजर कल्चर में भरोसा नहीं करते बल्कि अवामी जमीन की हिफाजत करते हैं। पर जो भी हो, लेकिन बात तो सच है कि यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की थी और जब सिक्योरिटी ठंड हो और ऐसे वक्त में बुलडोजर से 400 मकानात को गिराना इंसानियत के खिलाफ ही कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह बुलडोजर चलाना कम से कम कांग्रेस हुकूमत के लिए जेब नहीं देता। आप अगर बुलडोजर तहजीब पर भरोसा नहीं करते तो फिर इस कार्रवाई को अंजाम क्यों दिया? और पूरी रियासत में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा वोट तो इसी कांग्रेस को दिया है। खैर, अब इस पर सियासत भी जारी है और इसे समझने की हम आज कोशिश करते हैं। यकीनन कर्नाटक के तमाम मुसलमानों की जानिब से सिद्धरामैया हुकूमत से सवाल करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह एनक्रोचमेंट के बहाने आप मुस्लिम इलाकों पर बुलडोजर चलाने लगे तो फिर आप में और भाजपा में फर्क क्या रह गया? क्या सिर्फ मुस्लिम कॉलोनियां ही गैर कानूनी है या फिर एनक्रोचमेंट करके बनाए गए दिगर भी तो है? वहां पर क्यों बुलडोजर नहीं चलाए जाते? जहां सवालात पूछना जरूरी है वहीं दूसरी ओर सियासी चालाकियों से भी मुसलमानों को बचने की जरूरत है। अब सीएम इब्राहिम ने नई पार्टी का आगाज किया। जाहिर है, थर्ड फ्रंट के नाम से क्या नई पार्टी की जरूरत है या ये भी एक भाजपा की साजिश है? इससे भी हम सबको सोचने की जरूरत है। और उसमें इस तरह की तकसीम सिर्फ मुस्लिम वोटों की क्या ये साजिश नहीं है? इसे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। फिर एसडीपीआई, एमआईएम, जेडीएस वगैरह और भी मुस्लिम वोटों के हकदार बनकर आवाज उठाते रहते हैं। पर क्या इस तरह मुसलमानों के वोटों की तकसीम क्या कौमी लिहाज से फायदेमंद है? यकीनन पिछले 70 सालों में कांग्रेस को मुसलमानों ने आंख मूंद कर वोट किया हुआ है और अब जब भाजपा हिंदुत्व के जोर पर अक्सरियत हिंदुओं को सिर्फ मुस्लिम विरोध में इकट्ठा करने में कामयाब हो पा रही है और तकरीबन मुल्क की रियासतों में भाजपा का ही कब्जा है, ऐसे वक्त में मुसलमानों का दूसरी तरफ रुख करना कितना फायदेमंद हो सकता है? जाहिर है, अब इस बुलडोजर एक्शन के बाद अलग अलग पार्टियां मुसलमानों के हमदर्द बनकर कांग्रेस के विरोध में माहौल बना रही है। मान भी लिया जाए कि कांग्रेस मुसलमानों के हक में काम नहीं कर रही है, इसे भी सत्ता से उतार दे, तो फिर दूसरी कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है? जाहिर है, भाजपा ही तो सत्ता में बैठ सकती है। मुसलमानों का महज 13% के करीब है। फिलहाल 9 एमएलए हैं मुसलमानों के ही हैं। मान लो अगर दूसरी पार्टी के ही हमने 9 मुसलमान एमएलए असेंबली में भेज दिए, जो नामुमकिन है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम वोटों पर मुसलमान उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर सकते जब तक कि दलित हिंदुओं का कुछ फीसद वोट किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिया जाता। और कर्नाटक में तो कम से कम मुस्लिम एमएलए जीत दर्ज नहीं कर सकते। अब मान लो कांग्रेस को छोड़कर मुस्लिम पार्टियों को तमाम मुसलमानों ने वोट दिया तो क्या जीत मिल सकती है? यकीनन नहीं मिल सकती। अब ये बातें जितनी सुनने में अच्छी लगती हैं, हकीकत में इसका कोई मोल नहीं है। क्या मुसलमान दरी बिछाएगा? क्या मुख्यमंत्री उमर बनेगा? हिजाब वाली पीएम बनेगी? ये बातें सिर्फ सुनने के लिए अच्छी लगती हैं। हकीकत में इससे सामने वालों को ही एक किया जा सकता है और वैसे भी मुसलमानों को मौजूदा दौर में सिर्फ एक होना होगा। हम माशी तौर पर, समाजी तौर पर अपने आप में हम इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर आने वाले
जो मुसीबतें हैं उसके लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए। आज इस मौजू पर बोलने की वजह यही है कि हम जरूरत से ज्यादा सियासत में दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग और तमाम सरकारी एजेंसियां भाजपा के हाथ के खिलौना बन चुके हैं। खुद कांग्रेस की हालत क्या है, और जब तमाम सेक्युलर पार्टियां खत्म होने की कगार पर हैं और अनकरीब तस्वीर यही नजर आ रही है, तब हिंदू राष्ट्र बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये भी उतनी ही सच्चाई है। तब क्या किया जाए? अब कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस की जुबान बोल रहा है, कांग्रेस की दलाली कर रहा है वगैरह, लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो कांग्रेस के भी लोग भाजपा में जाएंगे, जैसे इससे पहले भी हुआ है। सवाल तो मुसलमानों का है, मुसलमान कहां जाएगा? क्या भाजपा में जाएगा? हो सकता है कुछ बेगैरत दुनिया परस्त मादा परस्त ज़हनियत के लोग भाजपा जा सकते हैं, लेकिन वो वहां लेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, ये आगे की बात है। लेकिन ऐसे दौर में जब भाजपा मुकम्मल मुल्क पर कब्जा कर रही है और कर चुकी है, मुसलमानों के लिए सियासी उछल कूद कितना मायने रखती है। हो सकता है कि हमारी इस बात से कुछ लोग इत्तेफाक ना रखें, ये तो हमारा जाती नजरिया है, लेकिन संजीदगी से सोच कर तो देखें। 2-4 एमएलए जीतने से या कुछ कारपोरेशन में जीत दर्ज करने से हम सत्ता में बैठ नहीं सकते। खुद कांग्रेस ही बेबस नजर आ रही है। लिहाजा जब ज्यादती होती है तो हुकूमतों से सवाल जरूर करने चाहिए। कुछ मायदों के तहत सेक्युलर पार्टियों को वोट करे, लेकिन नहीं, हम अब दर ही नहीं बिछाएंगे और खुद सत्ता में बैठेंगे या किंग मेकर हो जाएंगे। इस तरह का सोचना ठीक है, लेकिन हकीकत में यह होना मुश्किल है। जिस तेजी से भारत में मुसलमानों पर हमले किए जा रहे हैं, कहां है मुस्लिम लीडर? सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता। बहरहाल मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाना कांग्रेस की बड़ी गलती है। हो सकता है अगर इस तरह के मुस्लिम मुखालिफ अगर अमल करने लगेंगे तो कर्नाटक से भी ये सत्ता से हाथ धो बैठते हैं, और इस पर रियासत के तमाम मुसलमान आवाज उठाकर कांग्रेस के लीडरों से सवाल करें। आने वाले चुनाव में कुछ बातों पर मुआहे देकर वोट डालने की बात करें, वरना तो भाजपा और कांग्रेस में किसी तरह का फर्क नहीं रहेगा। जितने भी मकानात पर बुलडोजर चलाए गए उन तमाम के लिए मुतबादिल जगह के साथ हर फर्द का खर्चा भी दिया जाए। जब हमने कांग्रेस को वोट किया है तो सवाल भी जरूरी है, पर इस बुलडोजर कार्रवाई का फायदा उठाकर अचानक हमदर्दाने कौम में मिलत ज़हूर पजीर हो रहे हैं, इनसे भी बचे, क्योंकि वक्त अब हमारे हक में नहीं है। और इस दर्द को यूपी, बिहार, गुजरात के मुसलमानों से पूछ कर तो देखे वो क्या जवाब देते हैं, और वो देखने के बाद हमें सोचना पड़ेगा इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ऑलरेडी हमारे कृष्ण बैरागौड़ा साहब इसके बारे में बात करे थे। ये गवर्नमेंट से पूरा इंतजाम किया गया था। 5 शादी माला टोटल सराउंडिंग के अंदर 5 शादी माला लिया गया था। उनको पूरा बेड का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम करके मेरे को बुला के एक मीटिंग करके 4 एकड़ के अंदर राजीव गांधी के अंदर घर बन के देना, उनको टेम्पररी शेड बना के राजीव गांधी के अंदर देना करके थे। अगर मैं उधर जाऊंगा तो आवाम में क्या अलग चाहत है मेरे पर, नहीं हमको इधर ही बसेरा करना है, मैं कैसे भी करके वो लोग शिफ्ट होने दो करके हम लोग इंतजार कर रहे हैं। शिफ्ट होने के बाद हम लोग जाके उनको कन्विंस करके क्या करना करके हम लोग वो सोच के थे। अभी रात में मई और नसीर अहमद साहब हमारे चीफ मिनिस्टर से भी बात किए, और 2-3 बार हम कृष्ण बैरागौड़ा बाहर होते हुए भी कृष्ण बैरागौड़ा लगातार, कल रात में भी मेरे से बात हुई, कल दोपहर में भी मेरी बात हुई, आज सवेरे से भी मेरे से बात हुई। कुछ तो कुछ करके उनका इंतजाम करो करके। अभी कल सवेरे डॉक्यूमेंट देने का, अभी जो उन्होंने बताया वो हिसाब से अगर डॉक्यूमेंट देंगे तो कल सीएम के पास जाके हम एक मीटिंग कर से उनसे, मेरा कुछ अलग है, मैं बता नहीं सकता ये क्यों, सीएम के बगैर नॉलेज में ले बताना गलत होता है। वो सीएम से उनको बता के कल करके इंशाल्लाह कल दोपहर तक उनको एक सी सुधी देता हूँ। मैं बोलता ना उनका अच्छा होएगा, बस इतना बोलता हूँ। अभी खुलासे से बता, क्यों विदाउट सीएम परमिशन हम लोग नहीं कर सकते। मेरे दिमाग में कुछ और है, मेरे दिमाग में और है। वो इंशाल्लाह कल सीएम के बाद जैसा उन्होंने के बताया कि 140 पर के हक पत्रे दिए हुए हैं, इलेक्ट्रिक बिल है हमारे पास, वाटर बिल है हमारे पास, वो सब डॉक्यूमेंट्स कल 11 बजे तक लगाने को बोले। कल 11 बजे अगर वो लगा के देने के बाद मैं हमारे लीडर नसीर अहमद साहब जाके सीएम की नॉलेज में डाल के हमारा कुछ अच्छा उनके लिए बारे में सोचे, वो कल मैं दोपहर में इंशाल्लाह बताता हूँ। हमें आके इधर 10-15 साल से रहते हैं इधर। क्या हुआ सर? वो आके एकदम से क्या भी नहीं, सब लोग सोले के थे, सुबह ही आके ऐसा पूरा डमलिश कर दिया। कितने तारीख वो 20 तारीख को आए थे। रात में सुबह में आए एकदम से, सब लोग सो रहे थे, घर के अंदर सामान भी उठाने के लिए नहीं दिए, एकदम से आके पूरा डमलिश कर दिए। गवर्नमेंट से कोई आए थे क्या? गवर्नमेंट से कोई नहीं आए, वो इनो है ना, वो आके बना के देते बोल के हैं। अभी बोल रहे हैं आज जमीर अहमद साहब भी आएंगे लेके बोल के हैं।
उन्हें भी आके आज क्या है सब बोल के सबको बना के देते हैं बोल रही। मैडम 20 तारीख को सुबह 7 के अंदर अंदर में सब लोग सोए थे इधर पे, आए सिलेंडर काटे, कुछ भी बोले नहीं। हम लोग टाइम पूछे उनको, 1-2-3 घंटा टाइम, तो हम लोग सामान शिफ्ट करते हैं, बच्चे भी हैं बोल के, कुछ भी नहीं। मार्शल आर्ट वाले आए थे, पूरों को काटे, बाहर डाल के सिलेंडर फेंके, तोड़ते गए घर। तो बात ये है, आप जो अभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? मैडम ये जाके जमीर अहमद साहब को देना है बोल के बोले, 2 बजे मैं आता हूँ, कलेक्ट करके रखो, किसका घर टूटा है उनको घर दिलाता हूँ बोल के वो लोग बोले, इसीलिए कलेक्ट कर रहे हैं मैडम। मैडम अभी समुदाय भवन में हम लोग को जगह बोल के हैं, जाओ बोल के, हम लोग नहीं गए। क्यों बोले तो हम लोग गया तो अभी बीबीएमपी वाला आता है पेंशन और वोट डालने के लिए, हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को घर चाहिए, इसीलिए हम लोग इधर पे ही है मैडम। और जितने लोग यहाँ पे हैं कितने सालों से हैं? मैडम 25 ईयर्स, 20-25 साल हो गया, कोई 20 साल हो गया, ऐसा। हम लोग तो 25 साल से है मैडम।